हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। आज मंडाला के साथ साथ हम दिल की बात करते हैं। ये दिल की बात मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने सुना होगा कि महाकाल कोई उनके बुलावे के बिना नहीं जा सकता और वहाँ जाकर जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज होता है। आई होप आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो आज मैं बताती हूँ। ये सच बात है। महाकाल कभी भी कोई भी प्लानिंग से नहीं जाता है। 2 महीने पहले प्लानिंग, 4 महीने पहले प्लानिंग। ये महाकाल बुलाते हैं, बहुत सडन प्रोग्राम से बुलाते हैं। 2 दिन 4 दिन पहले आपको पता चलता है कि आप जा रहे हैं। उनकी इच्छा के बिना आप उज्जैन नहीं जा सकते हैं। उसके बाद वहां से आने के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। डेफिनेटली मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी, उसमें महाकाल के दर्शन हुए। दिमाग में सडन आया कि महाकाल जाना चाहिए। थर्सडे इवनिंग में ख्याल आया और सैटरडे मॉर्निंग में उज्जैन थी। उसके बाद मैंने दर्शन किए। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे जिनका सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि जिनसे प्रॉब्लम थी वो चीज़ों को सुन ही नहीं रहे थे, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे थे। मैंने वहाँ महाकाल के दर्शन किए, मैं मंदिर से बाहर आई। मतलब मेन दर्शन के बाद जो बाकी दर्शन करते हैं ना हम छोटे छोटे, वहां पर मैं दर्शन कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, फोटो क्लिक करवा रही थी। वहां पे दर्शन करते हुए मेरे मतलब दिल से आवाज आई अंदर से कि इतना परेशान मत हो, तो शांत हो जा, मैं देख लूंगा। सीरियसली ये आवाज आई। उसके बाद मैं महाकाल से वापस आई, घर आई। मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी, क्योंकि जब हम बहुत हाई एनर्जी से निकल कर आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बॉडी रिएक्ट करती है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से बोला एक दिन बाद सोकर उठकर कि अब ना हम लोग, मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं शांत हूँ, मैं इस चीज़ के लिए नहीं लड़ूंगी, अब जो होगा देखा जाएगा, लेट इट बी। सब चीज़ें शांत हो गई थी। ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ, मैं तो शांत हो चुकी थी, लेकिन महाकाल ने कुछ ऐसा किया कि वो चीजें शुरू हुई, और वो चीजें मेरी तरफ से नहीं शुरू हुई, किसी और की तरफ से शुरू हुई, और उसका सॉल्यूशन निकला। मैं शांत हो चुकी थी। मतलब मैं किसी के कहने पर बिलीव नहीं करती, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैंने देखा मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी ना, जिनकी वजह से मैं रोती थी, टॉर्चर होती थी, और एक तरीके से डिप्रेशन में आ जाता है ना लोग कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ चल ही नहीं रही, वो चीज़ें मेरी लाइफ से धीरे 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 रिमूव हुई। क्लैरिटी आई, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ मूव करना है। कुछ अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई जिनको मैंने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं ये कभी प्लान भी करूँगी। और ये बहुत दिनों की बात नहीं बता रही हूँ मैं, ये सब चीज़ें मेरे साथ 1.5-2 महीने के अंदर अंदर हुई हैं। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। अगर आप जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो महाकाल ज़रूर जाइए, आप परेशान हैं तो। उसके अलावा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। कैसे? अगर आप परेशान हैं ना, तो ज़बरदस्ती उन चीज़ों को मतलब बार बार सोच कर, बार बार रिपीटेशन में मेरे साथ ये हुआ, गलत हुआ, ये इंसान सुन ही नहीं रहा, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, रादर देन ये सब सोचकर मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, अपनी बात भगवान से कहिए कि ठीक है, इन लोगों को छोड़िए, और इनका जो भी है, जो गलत होता है ना उसके सामने आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आज हो सकता है कि उनके पुराने कर्म इतने अच्छे हो कि आज वो गलत करके भी सक्सेसफुल हों या सुखी हों, पर ऐसा टाइम जरूर आएगा जब उनको जो वो आज कर रहे हैं ना, उन कर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन उनको आप समझाने के चक्कर में अपने कर्म मत खराब करिए। जैसा वो कर रहे हैं करने दीजिए,
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है या कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बर्दाश्त करते। अलर्ट रहें, एकदम मतलब किसी को इतना हक ना दें कि आपको परेशान करे या आपकी मतलब चीजों को, वो कहते हैं ना, हड़प ले, या जो भी चीज है उनको इतनी परमिशन ही मत दो। अलर्ट रहो, लेकिन हाँ, जो चीज आपके हाथ में नहीं है और सामने वाला कर रहा है तो आप फिर गलत मत करो उसके साथ, भगवान पर छोड़ दो। जरूर आपके सामने ही इसी जीवन में, आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको सामने दिखाई देगा और आपको रियलाइज होगा, आपको भी पता चलेगा कि हाँ, इसके साथ वही हो रहा है जो इसने गलत किया था, और उस इंसान को भी रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने गलत किया था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप ईश्वर से जुड़िए, वो आपको रास्ते दिखाएंगे, मतलब सारे रास्ते खोलेंगे, आपकी लाइफ को सॉर्टेड करेंगे। शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी दिल की बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।